बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। इंटरप्ट्स लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और एक बेसिक मैं स्केच बताता हूँ आप लोगों के असेंबली लैंग्वेज में हम लोग कैसे प्रोग्राम करेंगे इंटरप्ट्स के लिए। तो हम लोग कोड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनेट की इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिव आ जाएगा और कोड को इस दफ़ा हम लोग जो ओरिजिनेट करेंगे वो हम लोग इसको 0x2a से ओरिजिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। ओरिजिनेट करेंगे इसको 00h से। तो कोड जब भी हम लोग 00h से ओरिजिनेट करेंगे इसका मतलब है कि इसके बाद जो हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कोड को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम लोग लॉन्ग ब्रांच यूज़ कर लेंगे। हम लोग लॉन्ग ब्रांच यूज़ करते हुए अपने कोड को मेन कोड में मूव करवा देंगे। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम लोग जब भी मेन कोड में जाएंगे तो मेन कोड में हमारे पास क्या होना चाहिए, हम लोग अपने मेन कोड को क्या कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो ये दो डायरेक्टिव्स हैं, इस वजह से एक लाइन में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ओरिजिनेट कर रहे हैं इसको हम लोग 100h और ये हमारे पास लॉन्ग ब्रांच यूज कर ली है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी लोकेशंस पे जाना था जो 255 लोकेशन से ऊपर है, क्योंकि हमारा टारगेट ग्रेटर था। इस वजह से हम लोगों ने शॉर्ट ब्रांच यूज नहीं की। यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपना मेन कोड परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। और मेन कोड के अंदर हम लोगों ने क्या किया होगा, हम लोगों ने GIE ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल को 1 किया होगा, बिट सेट फाइल रजिस्टर और इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर GIE, ये काम हम लोगों ने अपने मेन कोड के अंदर परफॉर्म किया होगा। और बाकी मेन कोड में हमने जो भी ऑपरेशन करने थे वो परफॉर्म किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब भी अब इस हम लोग मेन कोड में होंगे, हमारे पास इंटरप्ट हो आएगा तो कोड हमारा किधर जाएगा, कोड हमारे पास सर्च आउट करेगा कि कहाँ पे हमारे पास ओरिजिनेट 08h लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग 0x08 कह सकते हैं, या मैं इसको सिंपली इस तरह भी कह सकता हूँ कि कहाँ पे हमारा कोड 08h पे ओरिजिनेट हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से इंटरप्ट है तो कोड बाकी सारा काम छोड़ते हुए किधर चला गया, 08 लोकेशन पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंटरप्ट हैंडलर है, इंटरप्ट को हैंडल करेगा। इंटरप्ट वेक्टर टेबल है बेसिकली। यहाँ पे ये हमारे पास हाई लेवल इंटरप्ट्स हैं जो ग्रीन कलर में मैंने अभी बॉक्स बना दी। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इंटरप्ट हमारा आया और हम लोग अपने कोड को दोबारा से क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। हम लोग इसको कह देंगे कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे चले जाओ। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहाँ पे हम लोग बनाएंगे, मेन कोड के बाद हम लोग अपने यहाँ पे क्या बनाएंगे, इंटरप्ट सर्विस रूटीन बनाएंगे। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन को बनाने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई अपनी लोकेशन बताएंगे कि किस जगह पे हम लोगों ने इंटरप्ट सर्विस रूटीन को प्लेस करना है। तो मैं इसको एड्रेस दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 200h एड्रेस दे देता हूँ। अब 200h पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशंस जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन में हम लोगों ने परफॉर्म किए हैं, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद अपने मेन कोड में वापस यहाँ से रीडायरेक्ट हमारा कोड हमें क्या करेगा, वापस मेन कोड में लेके चला जाएगा। लेकिन मेन कोड में जाने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन यूज होगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट से आए थे तो ये वापस हमें इस जगह पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फाइनली अब हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एंड की हमारे पास डायरेक्टिव आएगा। ये एक बेसिक स्केच है। इसके बाद हमारे पास एंड आ ये हमारे पास बेसिक स्केच है। अगर एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता दूं तो कोड को हम लोग ओरिजिनेट करेंगे, ओरिजिनेट जीरो लोकेशन से। उसके बाद हम लोग इसको किधर भेज देंगे, मेन कोड में भेज देंगे। मेन कोड में हम लोग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मेन कोड को हम लोग ओरिजिनेट कर सकते हैं किसी भी ग्रेटर लोकेशन से हम लोग ओरिजिनेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर दरमियान में ओरिजिनेट को हम लोग लोअर लोकेशन से कर सकते हैं तो वेक्टर हमारा टेबल में भी हम लोग आ सकते हैं। तो इस वजह से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर लोकेशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे मेन कोड में हम लोग अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, मेन कोड के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
और GI को 1 करने के बाद जब इंटरप्ट आएगा तो हम लोग अपने कोड में 08 लोकेशन को सर्च आउट करेंगे, कोड कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर चेक करेंगे और हम लोग के जब चले जाएंगे, अगर हमारे पास इंटरप्ट डिजायर्ड इंटरप्ट है तो हम लोग किधर चले जाएंगे, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को। इंटरप्ट सर्विस रूटीन को भी हम लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे। और इसको मैं ओरिजिनेट कर देता हूँ 158 से। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एग्जैक्टली यही एड्रेसेस आपने यूज़ करें, सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ओरिजिनेट और ये ISR दोनों एक लाइन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे डायरेक्टिव्स हैं और एक ही लाइन में हम लोग दो डायरेक्टिव नहीं लिख सकते। इसके बाद हम लोग अपने इंटरप्ट सर्विस रूटीन को हैंडल करेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, हमारे पास एंड आएगा। होपफुली ये स्केच आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हैं तो आप कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।